नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स पावर टू द प्रेसिडेंट टू अपॉइंट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बताइए कौन से आर्टिकल के तहत जो है राष्ट्रपति को ये पावर होती है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं। बताइए कौन से आर्टिकल के तहत। ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंट्री पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन इज इंक्लूडेड इन ब्लैंक लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन जो है ये हमारे संविधान के कौन से लिस्ट में आता है। आपको पता है कि हमारे पास तीन टाइप के लिस्ट होते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो बताइए ये किस में आता है। ये आपका किस में आता है। ऑप्शन नंबर बी, स्टेट लिस्ट में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द थ्री लिस्ट दैट डिवाइडेड पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। बताइए ये जो तीनों लिस्ट हैं ये बेसिकली कौन से शेड्यूल में आते हैं। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो ये तीनों ही कौन से शेड्यूल में आते हैं आपके, ये आते हैं सेवंथ शेड्यूल में। ठीक है, सातवीं अनुसूची में। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मेनी अदर अपडेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्ना चांदी द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू सर्व एज अ जज। बताइए अन्ना चांदी जो है इन्होंने, ये भारत की पहली महिला है जिन्होंने सर्व किया है एज अ जज कौन से हाई कोर्ट में। राइट आंसर ऑप्शन ए, केरला हाई कोर्ट। ठीक है। Next question. Ranjana Prakash Desai, who became the first woman chairperson of Press Council of India, originally worked in which of the following organ of government? बताइए ओरिजिनली कौन से ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट में इनका वर्क है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जुडिशियरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट पास। बताइए राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट जो है ये किस वर्ष पास हुआ। ये पास हुआ कब आपका, ये हुआ ऑप्शन नंबर सी 2016 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमिटी रिकमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन फॉर द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज इन 1989। बताइए कौन से कमिटी ने रिकमेंड किया। ऑप्शन नंबर सी, पीके थंगन कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट judges salaries and condition of services amendment bill 2021 introduced in लोक सभा। बताइए हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जो सैलरीज एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज के अमेंडमेंट बिल पास हुई 2021 में, तो ये किस डेट को पास हुई ये आपको बतानी है। ये कब पास हुई, ये पास हुई 30 नवंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 30 नवंबर 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019 डील्स विद सब्सिस्टेंस अलाउंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन। बताइए मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से सेक्शन के तहत। सेक्शन 5, ऑप्शन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज एसोसिएटेड विथ विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए देखिए राज्य के जो राज्यपाल होते हैं तो इनकी जो अपॉइंटमेंट होती है तो कौन से आर्टिकल के तहत होती है। ये होती है आर्टिकल 155, 155। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस द डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। बताइए कौन सा आर्टिकल जो है हमारे संविधान का ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर उसमें मेंशन्ड है। देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर की बात करें तो ये आर्टिकल 310। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट
निम्नलिखित में से कौन से टैक्सेस जो हैं ये इम्पोज किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, कलेक्ट किए जाते हैं? देखिए, सेल्स टैक्स, लैंड रेवेन्यू, स्टेट ड्यूटी, ये तीनों ही जो है मतलब कलेक्ट एंड इम्पोज किए जाते हैं, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट? निम्नलिखित में से कौन सी पावर है सुप्रीम कोर्ट की? देखिए, इसमें से कौन सी पावर है सुप्रीम कोर्ट की? क्या ये एडहॉक जजेस को अपॉइंट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। जुडिशियल रिव्यू की पावर है? बिल्कुल है। ओरिजिनल एंड अपीलेट जुरिस्डिक्शन, ये भी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। बात करें जुडिशियल रिव्यू की, तो जुडिशियल रिव्यू किस देश से लिया गया है ये भी आपको पता होना चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका से। द सिटीजनशिप इज इंक्लूडेड इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सिटीजनशिप जो है ये हमारे कौन से पार्ट में इंक्लूडेड है, कौन से लिस्ट में इंक्लूडेड है बताइए? नागरिकता, जिसका संबंध है आर्टिकल 5 से लेके 11 तक, है ना? तो ये कौन से लिस्ट में इंक्लूडेड है? आपका यूनियन लिस्ट में। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम, बताइए। रिपब्लिक का जो कॉन्सेप्ट है हमारे संविधान में ये कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर बी, ये लिया गया है आपका फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिवाइस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स? निम्नलिखित में से कौन सा जो है ये पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का डिवाइस नहीं है, पार्ट नहीं है, बताइए? हाफ एन आवर डिस्कशन, 0 hour discussion, 2 hour short discussion, but full day discussion is not a part of parliamentary proceedings. So option number D is the correct answer. Okay. Next question. Who called the right to constitutional remedies as the soul of Indian Constitution? बताइए। ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है इसको हमारे संविधान का सोल मतलब आत्मा कहा गया है, किसके द्वारा? ये कहा गया है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड इन, बताइए। 42वां संशोधन जो है ये कब पास हुआ, किस साल? ये पास हुआ 1976 में। ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? हमारा जो 8वीं अनुसूची है इसमें कितने लैंग्वेजेस शामिल हैं? इसमें टोटल 22 लैंग्वेजेस इंक्लूडेड है। ठीक है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे और हमारे चैनल पे आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।